ऐसे ना जा खफा हो के मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति। इससे पहले त्रिभुज के बारे में डिटेल्स जानकारी देते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से हाई लेवल तक त्रिभुज के बारे में बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति एकदम बेसिक लेवल से। इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। देखिए क्षेत्रमिति में सबसे पहले त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में डिटेल्स जानकारी देते हैं, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। त्रिभुज, आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है तो बताइएगा। तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष होता है, तीन कोण होता है और तीन भुजा होता है। ये क्या है? भुजा है। ये सब टोटल बता चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये क्या है? शीर्ष है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। और कोण, दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलती है जो झुकाव होता है, दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलती है जो झुकाव होता है उसी को तो कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, जिसमें तीन कोण होता है, एक, दो और तीन। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण, तीन भुजा, त्रिभुज कहते हैं। अब आइएगा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी। समझिएगा, एक जैसे त्रिभुज है, एक भुजा ए बी और सी, ए बी और सी। समझिएगा। अब आगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। अब पूछेगा आगे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध कर रहा है तो टोटल में 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। समबाहु त्रिभुज, ये सब टोटल बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज, वो वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपसे कोई पूछेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। समझिएगा आगे। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुने भुजा होता है। याद रखिएगा ये सब। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बता रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आयत, रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आयत। ध्यान दीजिएगा, ये है विकर्ण,
इसे क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण को डी से सूचित करते हैं। ए है लंबाई, ये क्या है, लंबाई, लंबाई को एल से, और ये है चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई को बी से। ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। 2 नंबर में समझिएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू दोनों जुड़ जाएगा, एल प्लस बी। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आगे तीसरा, अब रहेगा आयत का विकर्ण। इसका भी फार्मूला, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब समझें, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता है आयत का विकर्ण, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, वर्ग, क्या बताने जा रहे हैं, वर्ग, समझिएगा। वर्ग का सभी भुजा क्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, D1 ए हो जाएगा, D2। अब वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सभी भुजा आपस में बराबर, विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का समकोण होता है। हाँ, ये सब बात पर गौर कीजिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और भुजा को क्या माने हैं, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब समझिएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा, तो भुजा को ए, 4 गुने भुजा। अब आगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, भुजा को ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, फार्मूला हर चैप्टर का अगर बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला अगर आप जान रहे हैं तो कोई भी मैथ को आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, बशर्ते फार्मूला प्लस कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मगर विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता। और ऊंचाई इसमें समझिएगा, ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है। ऊंचाई लंबवत मतलब लंबवत होता है, ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आधार, ये है ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार को मान लेते हैं कुछ भी, डी या सी कुछ भी मान लेते हैं। आधार
गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। 2 नंबर में समांतर चतुर्भुज की परिमाप, समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू आसन भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग। आसन भुजाओं का योग। आसन भुजा ए और ए हो जाएगा, ए और ए और ए, आसन भुजाओं का योग। आगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसे इंग्लिश में राइमस कहते हैं, RHOBUS, राइमस। समचतुर्भुज, कौन चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समझिएगा समचतुर्भुज ये वर्ग ऐसा होता है। समचतुर्भुज का सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण D1 ये D2, ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा, अगर ये बी है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने D1 गुने D2, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण ए है, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुने D1 गुने D2। 2 नंबर में समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 भुजा तो 4 गुने भुजा, कोई दिक्कत, भुजा को ए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल और समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा। बहुत ही आसान है, एकदम याद हो जाएगा। अब आगे एक ठो और बच गया समलम, कौन बच गया, समलम। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझिए, समलम चतुर्भुज समझिएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने भुजाओं का योग और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू भुजाओं का योग और गुने h। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जहां भी है वहां पढ़ते रहिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए। हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।